हेलो नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। मुझे आशा है आप सब अच्छे होंगे। प्रतिशत टॉपिक हमारा चल रहा है और प्रतिशत में ही हम कुछ जो है वह देख चुके हैं, कई प्रकार से क्वेश्चंस देख चुके हैं। अब आज जो है एक नया प्रकार है जिसमें पानी है, पानी में चीनी है और चीनी में जो है थोड़ा और पानी मिला दिया जाता है तो कितने प्रतिशत चीनी की मात्रा रह जाएगी। ये इसी प्रकार के क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चंस आएंगे उनको करते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे ये होंगे। लिखा हुआ है कि 15 लीटर घोल में 40% चीनी है। एक घोल है, उसमें 15 लीटर घोल है, उसमें 40% क्या है, चीनी है। तो कह रहा है इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया गया। फिर कह रहा है कि इसमें क्या, 3 लीटर पानी और मिला दिया गया। इस घोल में क्या हुआ, 3 लीटर पानी और मिला दिया गया। अब जब 3 लीटर पानी और मिला दिया गया तो कह रहा है नए घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है नए घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए कि नए घोल में चीनी का प्रतिशत है कितना। तो चलिए देखते हैं, करने हैं का प्रयास करते हैं कैसे होगा क्वेश्चन। देखिए कह रहा है 15 लीटर घोल में 40% चीनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे होगा। देखिए फिर कह रहा है 3 लीटर पानी और मिला दिया गया तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भाई कोई टब है, उसमें चीनी मिली हुई है। ठीक है, उसमें कुछ मात्रा चीनी की है, 40% चीनी है और 60% क्या है हमारा, पानी है। ठीक, अब 40% चीनी है और क्या है, और पानी है। उसके बाद में क्या हुआ, उसमें पानी थोड़ा और मिला दिया गया। जब जब उसमें पानी और मिला दिया गया तो क्या हुआ, उसकी सांद्रता बढ़ गई, वो पतला हो गया। तो अब कह रहा है जब पानी जब मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, जब पानी ज़्यादा हो गया तो उसमें चीनी की प्रतिशत मात्रा कम हो जाएगी। तो वैसे ही निकालना है। देखिए 15 लीटर चीनी में कितनी, 15 लीटर पानी है। तो पानी कितना है, पानी कितना है, पानी बराबर है 15 लीटर। अब इसमें 40% क्या है, चीनी है। चीनी कितनी है, चीनी है 40%। तो अब 15 का 40% कीजिए, 15 का 40%। तो 15 गुणे 40 गुणे प्रतिशत हटाएंगे तो 1/100 लगाएंगे। 1 जीरो से 1 जीरो गया। ठीक है, 4 से काटा 2, 4 से काटा 5, 2 से काटा 5, 5 तिहाई 15, 3 दूनी 6। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें 6 लीटर क्या है, 6 लीटर जो है वो 6 लीटर चीनी हो गई इसमें। ठीक है, 6 भाग चीनी के हो गए। तो अब बचे कितने, 9 भाग। 9 भाग जो क्या हो गया, 9 लीटर कह लीजिए या 9 भाग कह लीजिए, वो क्या हो गया, वो अब इसमें 15 लीटर घोल था तो उसमें 6 लीटर चीनी का घोल होगा और 9 लीटर जो है पानी होगा। अब कह रहा है इसमें 9 पानी और मिला दिया गया, 3 लीटर पानी और मिला दिया गया। तो जब 3 लीटर पानी और मिलाया गया, 3 लीटर पानी और मिलाया गया तो अब घोल कितना हो गया, जब 3 लीटर पानी और मिला दिया गया तो घोल क्या हो गया, घोल हो गया, घोल बराबर 15 + 3 बराबर 18 लीटर का घोल हो गया। 18 लीटर का घोल हो गया। चूंकि चीनी की जो मात्रा है वो उतनी ही रहेगी, तो अब नए घोल में चीनी की मात्रा कितनी हो जाएगी, तो नए घोल में चीनी की प्रतिशत मात्रा, नए घोल में चीनी की प्रतिशत मात्रा। ठीक, तो देखिए चीनी है कितनी, चीनी तो उतनी ही रहेगी, 6 ही लीटर। लेकिन नया घोल जो है, अब नया घोल कितने का हो गया, वो 18 का हो गया है। पहले का था, पहले 15 का था। पहले 15 में चीनी की मात्रा थी वही, भाई चीनी है किसी टब में, ऐसे समझिए किसी टब में चीनी है, उसमें कुछ पानी है कुछ चीनी है। लेकिन जब पानी बढ़ा दिया, ठीक है, तो पानी बढ़ाने के बाद में क्या हो गया, वो पतला हो गया तो थोड़ा कम मीठा होगा। जो कम मीठा होगा तो क्या हो जाएगा, चीनी की प्रतिशत मात्रा नए घोल के हिसाब से। अब बताइए तो नया घोल कितना है, 18 गुणे 100। अब देखिए काट लीजिए, 6 तिहाई 18, 1/3 गुणे 100। तो ये हो गया 33 सही 1/3%। यही हमारा उत्तर। नए घोल में चीनी की मात्रा कितनी हो जाएगी, 33 सही 1/3%।
तो और इसमें कितनी थी, 40 थी। जब पानी मिला दिया गया तो इसमें जो है चीनी की प्रतिशत मात्रा उसी हिसाब से कम हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आप कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बालू और लोहे के 10 किलोग्राम मिश्रण में 20% लोहा है। कह रहा है एक बालू और लोहे का 10 किलोग्राम का मिश्रण है, उसमें 20% क्या है, लोहा है। फिर कह रहा है उसमें कितनी और बालू मिलाई जाए कि लोहा 10% हो जाए। एक प्रकार का मिश्रण है, तो मिश्रण में बालू है और लोहा है, ठीक है। एक अब उसमें क्या हुआ, कह रहा है कि मिश्रण में लोहा 10% करना है, उसका नुकसान हो रहा है, लोहा ज़्यादा जा रहा है, तो कह रहा है चलो बालू और मिला दिया जाए, ठीक है। तो कह रहा है कि लोहा 10% हो जाए, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन है। तो अब 10 किलोग्राम टोटल कितना है, टोटल कितना है 10 किलोग्राम मिश्रण, मिश्रण कितना है 10 किलोग्राम, ठीक है। अभी देखते हैं कैसे होगा ये। मिश्रण कितना है, मिश्रण है 10 kg। अब 10 kg में कह रहा है 20% लोहा है, ठीक है। तो 10 kg का 20% कितना हो जाएगा, 10 का 20% कितना होगा, 100 का 20% कितना होता है 20। तो 10 का 20% 2, तो इसका मतलब 2 kg लोहा है, 2 kg, रुकिए 1 सेकेंड, लोहा जो है वो कितना है 20%, 20% का मतलब 2 kg लोहा है, ठीक है। बाकी 80% क्या है इसमें, बालू है। अब जब बालू 80% है, ठीक है, तो वो कितनी है 8 kg है। तो ये तो हमारा घोल तो 10 हो गया। अब ये कह रहा है क्वेश्चन कि उसमें कितनी बालू और मिला दी जाए कि लोहा 10% हो जाए, ठीक है। तो ये नया घोल है, ठीक है। तो हमने ये मान लिया, हमने ये माना यहाँ तक हो गया हमारा। अब हमने ये माना कि x kg बालू मिला दी जाए, मिला दिया गया। अब जब x kg बालू मिला दिया गया तो घोल कितना हो जाएगा, तो नया मिश्रण क्या हो जाएगा, तो नया मिश्रण जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10 किलो तो पहले से था और x और बढ़ जाएगा, ठीक है। गोता अब मान ली किसी बाल्टी में रखी हुई है, मिश्रण है, उसमें जो है बालू है और लोहा मिश्रण है। अब उसमें थोड़ी ला के और बालू डाल दिया, तो अब वो उसका वजन बढ़ गया, लेकिन हमने बढ़ा दिया, लेकिन हमें पता नहीं है कितना बढ़ गया है, ठीक। ये इतना हो गया। अब कह रहा है कि उसमें जो है बताइए कि लोहा कितना प्रतिशत है, लोहे का प्रतिशत 10% होना चाहिए। तो ठीक है, तो हमने लोहे का प्रतिशत निकालिए हमें। लोहे नए मिश्रण में लोहे का प्रतिशत, नए मिश्रण में लोहे का प्रतिशत कितना हो जाएगा बताइए। देखिए लोहे का प्रतिशत क्या निकालने के लिए, लोहा कितना है 2 किलो है। अब नया मिश्रण कितना है, नए मिश्रण के सापेक्ष निकालना ना, किसके सापेक्ष में निकालना है भाई, इसके सापेक्ष निकालना है तो हमको पता ही है, ठीक है। लेकिन नए मिश्रण ये है, तो नए मिश्रण तो लोहा 2 ही किलो है, लेकिन नए मिश्रण के सापेक्ष कितना है 10 + x, और प्रतिशत निकालना है तो गुणे 100, ठीक। अब वो कह रहा है कि होना कितना चाहिए, अब लोहे का प्रतिशत तो हमें निकल गया, अब वो कह रहा है भैया 10% होना चाहिए लोहा, तो लोहे का हमें बता के दे दिया कि कितने प्रतिशत होना चाहिए, तो 10% हमने लिख लिया यहाँ पर, बराबर 2/10 गुणे 100 उसने कह दिया कि 10% होना चाहिए, तो हमने कहा कि 10% लोहा होना चाहिए, 10% हमने यहाँ बना लिया कि लोहा हमारा 10% हमें चाहिए, और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे कि कितना मिलाया गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए इसको इसमें गुणा करवा देंगे, तो 10 बराबर 200/100, 10 + x। अब क्या करेंगे, इसके बटे में 1 मानेंगे और कैंची गुणा करवा देंगे, तो 10 + x इधर हो जाएगा, 10 + x बराबर 200, ठीक है।
अब ब्रैकेट में 10, ब्रैकेट में क्या होगा, इस 10 की गुणा इससे होगी, तो ब्रैकेट में 10, 10 प्लस एक्स बराबर 200, तो 10 दशावन 100 प्लस का फिर 10 से गुणा, तो 10x बराबर कितना हो गया 200। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 100 प्लस 10x बराबर 200। अब इस वाले 100 को क्या करेंगे, उधर भेज देंगे, तो 10x बराबर 200 माइनस 100। ठीक, तो 10x बराबर कितना हो जाएगा 100, तो x बराबर 100 बटे 10, तो x बराबर कितना हो गया 10। इसका मतलब 10 kg हमको बालू और मिलानी पड़ेगी। इसमें जो कुछ भी मिलाना होगा वो 10 किलो मिलाना होगा। अब 10 किलो क्या बालू ही मिलाएंगे तो 10 किलो हमें पता चल जाएगा। ये हमारा इस तरीके से क्वेश्चन लगेगा। ठीक है, अच्छा तो ये तो हमारा जो है पूरा प्रोसेस से मैंने बताया कि इसी तरीके से सवाल लगता है प्रोसेस से। अगर हमको क्या करना हो, कह दीजिए कि सर जो है थोड़ा शॉर्टकट तरीका बताइए, तो शॉर्टकट तरीका ये है कि देखिए हमको बनाना कहाँ पर है ये बता दे रहा हूँ मैं। ठीक है, हमको बनाना क्या है, हमको बनाना है कितने परसेंट, 10%। अब जब हमें 10% बनाना है तो हमारी बालू है कितनी, हमारी बालू है 8 किलो और लोहा कितना है 2 किलो। ठीक है, तो लोहे 2 किलो पे तो नीचे ऊपर रखा है, रहने दीजिए। नया मिश्रण क्या होता है, नया मिश्रण यही तो प्राप्त होता है, नया मिश्रण यही तो प्राप्त होता है। अब नया मिश्रण में प्रतिशत हमको 10 बनाना है यहाँ, तो यहाँ देखिए कैसे बनेगा, यहीं पर देख लीजिए 2 ऊपर लिखा है, नीचे 10 है। ठीक, अब प्लस का यहाँ पर हम कितना मिला दें कि ये जो क्या हो जाए 2 से कट जाए। यहाँ पर 100 है तो यहाँ पर कितना आ जाए, अगर हम 10 ही मिला देते हैं यहाँ पर तो 10 10 क्या हो जाएगा 2/20 गुणे 100, 2 एक कम 2 10 आ जाएगा, 10 दशमलव 100। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 10% मिश्रण हमारा हो जाएगा। तो यहीं से हम ये देख सकते हैं कि नया मिश्रण जो हमने x मान लिया, लेकिन x मान लिया तो x की वैल्यू यहाँ पर हम कितनी रख दें कि ये हमारा इधर का वाला 10 हो जाए। तो यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर कितना है 10 है। अब 10 और मिला दें तो 10 10 कितना हो जाएगा 20, 20 2 से कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 10, 10 से 10 कट जाएगा तो 10% ही बचेगा। ये हमारा तरीका है, तो इस तरीके से हम लगा सकते हैं। ठीक है, इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है लिखा हुआ है अल्कोहल और पानी के 40 लीटर विलयन में 25% अल्कोहल है। अल्कोहल और पानी का विलयन है जिसमें क्या है 40 लीटर विलयन है जिसमें 25% क्या है अल्कोहल है। फिर कह रहा है उसमें अल्कोहल कितने लीटर कम डाला गया होता कि वह 20% होता। कह रहा है एक जो है विलेन है, तो विलेन का मतलब एक कोई अल्कोहल है उसमें पानी भी है, दोनों चीज़ें हैं। तो कह रहा है कि 40 लीटर का है उसमें 25% अल्कोहल है और क्या 75% क्या रहेगा पानी है। फिर कह रहा है अच्छा उसमें कितना कम जो है अल्कोहल डाला गया होता कि जो है अल्कोहल 20% रहता। वो कह रहा है कि अल्कोहल ज़्यादा हो गया है, तो अल्कोहल कितना कम डाला गया होता कि अल्कोहल 20% रहता। ठीक है, ये बताना है। ठीक है, तो विलेन कितना है, देखिए विलेन कितना है, विलेन है हमारा, विलेन है 40 लीटर। ठीक है, अब जो विलेन 40 लीटर है तो कह रहा है 40 लीटर में 25% अल्कोहल है। अब जब 25% अल्कोहल है, 25 का प्रतिशत का मतलब क्या हो गया, 25% का मतलब हो गया 1/4। तो 40 का 1/4 करेंगे, 40 गुणे 1/4 10। इसका मतलब क्या हो गया 10 लीटर जो है वो अल्कोहल है, 10 लीटर क्या है अल्कोहल है। ठीक, अब बचा कितना 30 लीटर, तो 30 लीटर क्या होगा वो पानी होगा। ठीक, अब कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है उसमें
अल्कोहल कितने लीटर कम डाला गया होता। अल्कोहल हो गया है ज़्यादा, अल्कोहल की प्रतिशत मात्रा हो गई है ज़्यादा, तो कह रहा है कितने लीटर कम डाला गया होता कि अल्कोहल 20% रहता। तो हम यह मान लें, माना यह मान लें, माना कि x लीटर, माना x लीटर अल्कोहल कम डाला गया होता। अगर x लीटर पेट्रोल, मान लें कि x लीटर अल्कोहल कम डाला गया होता, अगर x लीटर कम अल्कोहल डाला गया होता तो क्या होता, तब होता ये कि जो नया मिश्रण होता, नया मिश्रण जो अगर जो x लीटर अल्कोहल कम डालते तो जो नया मिश्रण होता, नया मिश्रण में क्या होता, 40 में भी वो x कम हो जाता। भाई पहले 40 था, ठीक, ऐसे समझिए। अब 40 में 10 लीटर अल्कोहल था और 30 लीटर पानी था, लेकिन कह रहा है अगर अल्कोहल कम डाला गया होता, मान लेते कि x लीटर थोड़ा कम अल्कोहल डालते तो क्या होता, इसमें से भी वो घटता। अब जब इसमें से घटता तो इसमें से भी घट जाता वो। भाई कोई मात्रा होगी, मान लीजिए 30 लीटर है, ठीक है, 40 लीटर मान लीजिए है, 40 लीटर है। अब जब पूरे में से जब किसी चीज़ से कम करोगे तो वो पूरे से भी तो कम हो जाएगा, ये भी तो चीज़ है। तो अगर अल्कोहल से कम करोगे तो वो पूरे से भी तो कम हो जाएगा, तो यहाँ से भी कम हो जाता, ठीक है। तो कह रहा अब प्रतिशत मात्रा कितनी, कि वह 20% होता। तो अब प्रतिशत मात्रा कैसे निकलती, तब प्रतिशत मात्रा कितनी होती, भाई कितना होता, 10 माइनस एक्स होता, ठीक है, और क्या होता, 40 माइनस एक्स होता, गुणे 100। ये इसलिए हमने लिखा है कि ये तो नई वाली कंडीशन हो गई कि पहले तो इतना था, 10 लीटर जो है अल्कोहल था और 30 लीटर पानी था, 40 लीटर मिलन हो रहा था। लेकिन क्या होता कि अगर उसमें, ऐसे इमेजिन आप करिए कि अगर उसमें 10 लीटर अल्कोहल में क्या होता, अल्कोहल कम डालते, अगर अल्कोहल जैसे मान लीजिए 10 लीटर डाल, 10 लीटर की जगह पर मान लीजिए 8 लीटर पड़ा होता, ठीक है। तो जब अगर 8 लीटर पड़ा होता तो क्या होता, 40 में से भी तो क्या होता, टोटल विलेन कितना हो जाता, 38 लीटर होता और ये 8 लीटर होता, ठीक है। तो अब जो है, अब प्रतिशत कैसे निकालते, तो प्रतिशत उसी, लेकिन हमको पता नहीं है कितना निकालना है, ठीक है, कितना डालना है कितना नहीं। तो हमने मान लिया कि x लीटर कम डाला तो x लीटर इसमें से भी कम हो जाएगा, x लीटर इसमें से भी कम हो जाएगा, टोटल में से भी। तो अब देखिए, तो हमने क्या किया, अब नया विलेन का प्रतिशत कितना बनाना है, प्रतिशत बनाना है 20, प्रतिशत कैसे बनाना है, 20 बनाना है। अब इधर 10 माइनस एक्स बटे 40 माइनस एक्स गुणे 100। फिर क्या होता, नया विलेन जो हो गया, वो नया विलेन क्या हो, नया विलेन ये वाला था और ये वाला जो है कम किया होता, तो तब उस टाइम वो कम किया होता तो यही तो विलेन होता। अब देखिए, बटे में 1 कर लेंगे, इधर को इससे गुणा करवा देंगे तो 20, 40 माइनस एक्स बराबर 10 माइनस एक्स गुणे 100। इसको हल करिए, 4 दूनी 8, 2 जीरो माइनस का x बराबर, इसको करिए 1000, 10 गुणे 100 1000 माइनस का 100x। अब देखिए कैलकुलेशन करने की जगह कहाँ बची, कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए x को इस इधर ले गए, 20x करिए, यहाँ पर 20 की गुणा इसमें होगी तो 20x हो जाएगा, ठीक है। और इसको इधर ले आएंगे तो ये हमारा हो गया 100x और माइनस का 20x बराबर 1000 माइनस का 800। तो ये हो गया 80x बराबर का कितना हो गया, 200। तो x बराबर कितना हो गया, 200 बटे 80, इससे जीरो कट गया। तो अब देखिए 20 को 20 बटे 8, तो 8 से भाग दो, 8 दूनी 16
4 आ गया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा है, 8 पंचे 40, तो कितना हो गया x बराबर 2.5। तो इसका मतलब ये है कि अगर जो इसका मतलब ये है कि अगर 2.8 लीटर कम जो है इसमें जो है अल्कोहल डाला गया होता तो क्या होता, विलेन जो है वो 20% ही रहता। 2.8 लीटर अगर कम अल्कोहल डाला गया होता तो विलेन में जो अल्कोहल होता वो कितना रहता, वो 20% जो है अल्कोहल रहता। इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। अब अच्छा देखिए, ये तो थोड़ा सा लंबा हो गया तरीका। अब इसके शॉर्टकट अगर तरीका कुछ बताना हो तो वो हमारा यहीं से भी बनेगा, यहीं से हम बना सकते हैं, यहीं से हम बना सकते हैं कि यहाँ पर हम x की जगह पर कितना रखें कि यहाँ जो है क्या हो जाए, 20% हमारा आ जाए। तो यहाँ पर जो है अब आप अपने तरीके से सोचिए कि क्या रखेंगे। इसमें देखिए फ्रैक्शन में आ रहा है, 2.5 आ रहा है, वैसे लगना तो उसी तरीके से क्वेश्चन है। इससे अच्छा यह है कि आप जो है कैलकुलेशन थोड़ा कर दीजिए, लेकिन आपका जो है एग्जैक्ट, अच्छा जो ऑप्शन मिलेंगे, जब आपको पेपर में ऑप्शन मिलेंगे तो जितने भी ऑप्शन हो वो सब ऑप्शन इसमें डाल डाल के देख लीजिएगा। ये ऑप्शन जो है, ऑप्शन जब इसमें ये वाली इक्वेशन बना करके ऑप्शन डाल के देखिए कि कितना आ रहा है, 20% आ रहा है, खट से उसी को कर दीजिए, ठीक है। ये तरीका है सही, इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए।